परेशान किया। मैंने कई बार सुशील को फोन किया और वो उसी भावुकता में फोन नहीं उठा रहे थे। मेरा मन था कि सुशील से बात की जाए। कभी कभी भावुकता में आदमी परेशान होकर मन से बहुत व्यथित हो जाता है, और उस समय अगर उसकी पीड़ा कोई सुन ले तो मुझे लगता है कि उसकी जो अंतर मन में गुबार भरा होता है वो निकल जाता है, और फिर वो स्पीड से। इस समय सुशील का जो गुबार है वो सिर्फ यही है कि अगर हम किसी काम को चढ़ाते चढ़ाते जीने की अंतिम उस सीढ़ी पे ले आए जहां से अब छत नजर आ रही है, अब 5 सीढ़ी बाकी है, अब कहीं यहां से फिसले तो जमीन पे गिरे तो मर जाएंगे, बीच में गिरे तो रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, और अगर 2 सीढ़ी भी नीचे खिसके तो हाथ पांव तो फ्रैक्चर होना तय है। अब वो उस मुकाम पे खड़े हुए हैं, तो ऐसे में पूरी जब चढ़ाई चढ़ गए हैं, मतलब बिल्कुल सामने शिवलिंग दिखाई दे रहा है और हम मान लीजिए यात्रा पर हैं, तो जब वहां पहुंचते हैं चढ़ाई में, श्रीनगर में ऊपर जाके बाबा भोलेनाथ की चढ़ाई में अंतिम दर्शन में, वहां कुछ हादसा होता है तो बहुत अखर जाता है। ऐसे में उसका भावुक होना बिल्कुल ठीक है। तो क्या सुशील जी से कहेंगे, क्या शिक्षा मित्रों से कहेंगे कि कैसे बचाई जा सके ये जो सब तैयार हुई है, ये जो सल्तनत बनाई गई है पूरी पिछले 1.5 साल की मेहनत करके आपने, कि इस सल्तनत के जरिए शिक्षा मित्र राज करेगा, तो क्या उस सल्तनत को रोकने के लिए क्या प्रयास करेंगे, क्या सलाह देंगे शिक्षा मित्रों को, क्या मांग करेंगे और क्या कहेंगे? मिश्रा जी, मैं केवल इतना ही कहूंगा कि नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को देंगे। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, वीडियो में आप अंत तक बने रहें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। सारे लोग एकजुट रहें और कोई भी निगेटिव मानसिकता को सब त्याग करके पॉजिटिव मानसिकता में काम करें, पॉजिटिविटी बनाए रखें। और वर्तमान सरकार में जिस स्तर पे हमारा शून्य से बढ़ते बढ़ते आज हम लगभग 90 से 95 की संख्या में पहुंच गए हैं, तो 100 में पहुंचने में ज्यादा देरी नहीं है। तो 100 तक पहुंचने का इंतजार करें और 100 पे पहुंचने के बाद सारे लोगों की समस्याओं का निदान निश्चित रूप से हो जाएगा। और जो लोग ये मानते हैं कि कुछ नहीं होगा, तमाम लोग लिखते हैं कुछ नहीं होने वाला है, तमाम लोग लिखते हैं केवल नेता बेवकूफ बना रहे हैं, तो ये तमाम समस्याएं सुशील जी सहित तमाम जो हमारे वर्कर हैं या साथी हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको तकलीफ होता है। उस तकलीफ को वो सहन करते हुए अपने जज्बे को बनाए रखते हुए इस संघर्ष को आगे बढ़ाते रहें, और हम होंगे कामयाब एक दिन की बात को ध्यान में रखें और उसी के साथ हम लोग बढ़ते रहेंगे। क्योंकि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनकी सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। हौसला बुलंद रखिए, निश्चित रूप से हम लोग सफल हो जाएंगे। और जिन लोगों की ये मानसिकता है कि इसको किसी तरह से फ्लॉप कर दिया जाए, ऐसे लोगों को रौंदते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। जैसे भी जरूरत पड़ेगी उनको रौंदा जाएगा और आगे बढ़ करके शिक्षा मित्रों के हित के लिए काम किया जाएगा। बिल्कुल साफ और बड़ा बेबाकी से अपनी बात रखी और सब बताई कि शिक्षा मित्रों को क्या करना चाहिए। शिक्षा मित्र अब उस मुकाम पर पहुंच गया है कि कब उसे जल्द से जल्द एक अच्छी खबर मिल जाए। जैसे ही मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगी और उसके बाद वो जो पर्दा है वो हट जाएगा और सामने फिल्म दिखने लगेगी कि क्या हुआ इस पर्दे का। और जहां तक मुझे लग रहा है कि कोई न कोई जो आपने प्रस्तुत की है उनमें से एक लागू हो जाएगा और शिक्षा मित्रों की बात बन जाएगी। शुक्ला जी, मेरा एक और छोटा सा आपसे सहयोग के लिए एक सवाल है कि जब भी आप जाएं तो प्रयास ये करें कि अनुदेशक की भी कुछ चर्चा हो जाए, शायद ये 25,000 लोग भी आपके साथ खिंच जाएं। मिश्रा जी, मेरी तो आपने बात ही सुना होगा और आपके चैनल के माध्यम से क्या, मैं अधिकारियों से भी कहता हूँ, जब भी मैं गया तो संविदा संवर्ग के सभी लोगों की बात किया, जिसमें शिक्षा मित्र के बाद अगर प्राथमिकता किसी की रही है तो अनुदेशकों की ही रही है। और निश्चित रूप से अनुदेशक साथियों का भी भला होगा। और मेरे जब भी मुझे अवसर मिलेगा, अभी प्रमुख सचिव महोदय से भी बात हुई थी, निदेशक महोदय से बात हुई, डायरेक्टर से बात हुई, हमने विक्रम जी को भेजा भी डायरेक्टर के पास, देखिए सम्मान मिला उनको, बात हुई, धरना हुआ, वहां भी मैं गया। और मुझे आप भरोसा रखिए, आपका ये विशेष ये निवेदन नहीं, ये आपका आदेश है कि यद्यप हम असफलता की सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो अनुदेशक साथियों को, अपने भाइयों बहनों को फिर साथ लेकर के चढ़ेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूं कि एक
सीढ़ी चढ़ने के बाद दूसरी सीढ़ी पे अनुदेशक की है, जिसको हाथ पकड़ करके ऊपर उठा लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उनकी भी मदद होगी, पूरी ताकत के साथ मदद होगी। धन्यवाद शुक्ला जी, यही मुझे आपसे उम्मीद है कि शिक्षा मित्र जब अपनी चढ़ाई पूरी कर ले, वो अपनी अंतिम पायदान पर पहुंच जाए, तो निश्चित रूप से अनुदेशक का भी उसी सीढ़ी के माध्यम से वो सफर तय हो जाए, ताकि दोनों के परिवार